Hello guys, my name is Preeti, your science teacher. Yesterday we discussed chapter first of new book. Name of new book is Curiosity, जिसको मैं मतलब बता चुकी हूँ, जिज्ञासा। आज उसका चैप्टर सेकंड करेंगे। चैप्टर सेकंड का नाम क्या है हमारा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो डाइवर्सिटी होती है उसका मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन, विभिन्नता। अलग अलग चीज़ें हमारी जो अर्थ है उसके अंदर कितनी है, वो सारी वेरिएशन की चीज़ें हैं। वही क्या हम इसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स की, आपके प्लांट्स की, एनिमल्स की, मेनली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने आपके एक कोट दे रखी है, आपकी बुक में बहुत अच्छी कोट दे रखी है संस्कृत में, उसके बाद उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रखा है। क्या कि आपने देखा है जो आपके जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, आपकी शेल्टर भी देते हैं, परछाई भी देते हैं, ठीक है, खुद ग्रो करते हैं और दूसरों के लिए क्या करते हैं, आपको परछाई देते हैं, उनको फ्रूट्स देते हैं। ऐसे ही इन्होंने क्या कहा है, जो गुड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ही अच्छाई को दूसरों में बांटते हैं और सारे हार्डशिप को, सारी डिफिकल्टीज को अपने आप ही बियर करते हैं। इज इट केयर बहुत अच्छी क्योट है। मैंने पहले भी कहा है जो ये न्यू बुक है ये बहुत ही अच्छी है। चलो शुरू करते हैं जो अब आपका टॉपिक है। अब आपके टॉपिक में सबसे पहले इन्होंने क्या है, आपकी एक्टिविटीज़ ही बता रखी है। सबसे पहले एक्टिविटी 1 और 2 आपकी यही है। क्या आपको बताया गया है कि क्या करो, आप किसी भी पार्क में जाओ, वहाँ जाके क्या करो, आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को। क्या क्या आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वहाँ देखते हो, क्या प्लांट्स देखते हो, अपने आसपास की चीज़ें देखो कि प्लांट्स किस तरह के, आप कोई प्लांट आपका क्या है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई क्या है, किसी में जो आपके देखते हो किसी की लीव्स कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो उनमें फ्लावर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। आप इन्हें क्या करो, सभी ऑब्जर्वेशन को देखो आसपास में। उसके बाद क्या करो, आपको एक्टिविटी गिवन है, टेबल भी गिवन है, उनको फिर आप फिल करो। सबसे पहले उसमें आपसे बताया गया है कि आपके जो जैसे आपने कुछ भी ऑब्जर्व किया है उसके बारे में लिखना भाई, उसकी क्या आपकी कलर का उसका जो फ्लावर का पैटर्न है, या लीव्स का जो पैटर्न है, या फ्लावर की जो कलर है, या उनके जो स्टेम्प है वो सभी कैसी है। सिमिलरली उन्होंने क्या कहा है, अब क्या करो, अपने प्लांट्स को देख लिया, अब आप क्या करो, अब एनिमल्स को ऑब्जर्व करो, बर्ड्स को ऑब्जर्व करो, इंसेक्ट को ऑब्जर्व करो। अब उसमें भी क्या आफ्टर दैट क्या बताया इन्होंने, सिमिलरली क्या कहा, टेबल गिवन आपको, वो आपको फिल करनी है। ये जनरल चीज़ आप डेली जैसे आप स्कूल में भी जाते हो, जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते चलो, आपके आसपास कितने आपको प्लांट्स या एनिमल्स दिख रहे हैं, उनका आपकी कलर क्या है, उनका जो आपके उन पे फ्लावर था या नहीं था, कितनी लीव्स थी, उनकी जो स्टेम थी वो कैसी थी। बेसिक आपको 2-3 पेजेस में यही बता रखा है। आफ्टर दैट इसमें जो मेन है वो क्या टर्म आती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी। जो आपने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को देखा, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को देखा, इन्हीं को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी किसी भी रीजन की। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, आपकी वेरिएशन, विभिन्नता, अलग अलग तरह के जो आपने प्लांट्स को देखा, जो आपने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया, वही सब क्या होता है उसी रीजन की बायो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब फैलाव, डिफरेंट, क्लियर। अब देखो इसमें जो इसकी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, द वेराइटी ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी भी पर्टिकुलर रीजन में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स या एनिमल्स देखते हैं वो क्या होती है, उसकी बायोडाइवर्सिटी। आफ्टर दैट इन्होंने क्या कहा है, हमने सब कुछ आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब आपको ये नहीं पता भाई, ये हमने देखा, कोई आपने छोटा देखा, कोई बड़ा प्लांट देखा, किसी की स्टेम आपने हार्ड देखी, किसी की थिक। अब इनको वेरिएशन कैसे करोगे, अब इन्होंने क्या क्या ग्रुपिज्म कर लेते हैं। ग्रुपिज्म से क्या होता है, जो सेम सेम होंगे उन्हें एक में कर लेते हैं, जो डिफरेंट हो गए उन्हें एक में करते हैं। उससे पहले इन्होंने आपको क्या कहा, आपको कुछ टर्म्स बताई है। सबसे पहले आज हम करेंगे प्लांट्स के बारे में डिस्कस। प्लांट्स का सभी कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको एनिमल का कंप्लीट बताऊंगी। ओके चलो शुरू करते हैं। जो आपके प्लांट के क्या होते हैं, मेन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। जो उनकी स्टैम्प होती है वो भी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। और जो उनके क्या होते हैं, जो ग्रीन लीव्स है वो भी कम होती है। जैसे कि मैं अगर मैं एग्जाम्पल से ड्रॉ करूँ, जैसे कि आपके इसे मैं बोल सकती हूँ क्या है मेरा ये हर्ब्स है। हर्ब्स क्यों, क्योंकि जो इसकी क्या है, जो ये स्टैम्प होते हैं वो भी क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। और ये क्या है, ग्राउंड से बहुत ऊपर होती है और लेस ब्रांच होती है, लीव्स होती है, कम होती है। ये तो हो गया हर्ब्स का। अगर मैं इसके कंपैरिजन में श्रब्स की बात करती हूँ, वो क्या होती है, थोड़ी सी इससे मोटी होती है, होता है मीडियम साइज का ही प्लांट है आपका।
लेकिन जो इसकी ब्रांचेस होती है ना वो ग्राउंड से ही शुरू हो जाती है। बहुत सारी इसमें आपकी क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं। और जो आपकी स्टेम्प होती है भी क्या होती है, इतनी मोटी भी नहीं होती लेकिन इतनी पतली भी नहीं होती है। क्लियर? क्या होती है आपकी, हार्ड होती है, ब्राउन स्टेम्प होती है, इतनी मोटी नहीं होती है। ब्रांच क्या होती है, ज्यादा होती है और ग्राउंड से ही शुरू हो जाती है, ऊपर से थोड़े से। क्लियर? अगर मैं ट्री की बात करती है क्या हो गया आपकी शब्द, अगर मैं ट्री की बात करूँ तो ट्री तो सबको पता है क्या होता है, बहुत इसका जो इसकी जो स्टैम्प होती है वो ब्राउन होती है, वुडी होती है और बहुत ही मोटी होती है। और जिसके क्या होते हैं, लोट ऑफ आपकी क्या होती है, ब्रांचेस होते हैं, लोट ऑफ उसमें लीव्स होती हैं, जितना बड़ा जैसे आपका मैंगो ट्री हो गया। क्लियर? ये समझ आए तीनों आपके जो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। क्लियर है? नेक्स्ट वन आपके क्या है, इसमें दो और होते हैं आपके, क्या, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। क्लिम से ही पता चल रहा है, क्लिम का मतलब क्या होता है, चढ़ना। सबने देखी है मनी प्लांट, सबने देखी है, गिलोय सबने देखी है। वो क्या होते हैं आपके, किसका पार्ट, आपका क्लिम्बर का, जो क्या करते हैं, उनको कोई ना कोई स्पोर्ट चाहिए होता है ना चढ़ने के लिए, तो वही क्या होता है आपके क्लिम्बर। डेफिनेशन में यही बनेगी, दे नीड स्पोर्ट फॉर ग्रोइंग, जिनको ग्रो करने के लिए किसी न किसी स्पोर्ट की जरूरत होती है, जैसे आपके गिलोय या मनी प्लांट। क्लियर है? नेक्स्ट वन आपका क्रीपर। क्रीपर का मतलब क्या होता है, रेंगना, जो जमीन पे फैली रहती है, जैसे कि आपकी तरबूज की बेल होगी, वाटरमेलन की, या फिर आपकी पंपकिन हो गया, या फिर आपकी जो घीरा तोरिन की जो बेल होती है वो नीचे ही फैली रहती है जमीन में ही, वो क्या होते हैं, क्रीपर्स। क्रीपर मतलब जो नीचे ही रेंगते हैं जो। क्लियर है? नेक्स्ट वन इसमें क्या आता है आपका, प्लांट के हमने टाइप्स देख लिया। इसके बाद भी आपको ना एक एक्टिविटी गिवन है, फिर उसके बाद ये टेबल गिवन है, वो टेबल फिल करनी है आपको इसी बेसिस पे, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बेसिस पे। उनकी आपको ये बतानी है भाई उनकी जो स्टैम्प है वो कैसी है, थिक है, थिन है, ग्रीन है या फ्लैशी है या वुडी है, वो सब आपको इसमें बताना है, आपकी जो आगे आपकी टेबल गिवन है। आफ्टर दैट इसमें आपका क्या आता है, इसमें अब आता है क्या, लीव्स के टाइप्स। अब लीव्स का, लीव्स देखो एक बार, पहले इसके मैं आपको पार्ट बता देती हूँ क्या क्या। जो ये पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, पेटियोल। क्लियर? जो ये बाकी का जो ग्रीन पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, लेमिना, जो ग्रीन पार्ट होता है। जो ये बीच की लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, मिडरिब। और जो आपके इसके अंदर लीव्स के अंदर ये होते हैं ना ऐसे वेरिएशन, इनको क्या बोलते हैं, वीन्स। इतना क्लियर है? जो बेसिक जो आपकी लीफ होते हैं उसके पार्ट मैंने आपको बता दिए। ये क्लियर है ये सभी आपको? ये क्या होता है, जहाँ से हम उसको नोड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, क्या होता है, पेटियोल। जो बाकी का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेमिना। जो बीच की लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, मिडरिब। और जो इस साइड में जो ये लाइन्स होते हैं क्या बोलते हैं, वेन्स। क्लियर है? अब ये देखो लीव्स भी आपकी क्या होती है, टू टाइप्स की होती हैं। जो लीव्स के अंदर जो वेनेशन होता है ना, एक टर्म आई है आपके इसमें, क्या, वेनेशन। वेनेशन क्या होती है आपकी, पैटर्न ऑफ, पैटर्न बोलो या फिर अरेंजमेंट, पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ वीन्स। जो वीन्स है ना, लाइंस, इनकी जो पैटर्न होते हैं उसको बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन आपके टू टाइप्स के दिखाएंगे इसमें, क्या क्या, दो तरीके के हैं, क्या क्या, वन इज रेटिकुलेट एंड सेकेंड वन इज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है आपका और रेटिकुलेट क्या होता है वो देखो। रेटिकुलेट क्या होता है, जो नेट लाइक होता है, नेट लाइक वीन्स जो होती है वो कैसी होती है, अभी मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। पैरेलल क्या होती है, जो पैरेलल ही होती है। पैरेलल बताया ना, एक के बाद एक ऐसे, ये होता है ना पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वीन्स,
ये आप डायग्राम से इजीली समझोगे, इसलिए मैं इनके डायग्राम बता रही हूँ आपको। ये मैंने बता दिया। अगर मैं इसकी बात करूँ, जो आपकी ये वीन्स हैं, देखो अगर मेरी अगर ऐसे है, बिल्कुल सेम है ना, पैरेलल है, इसके सामने ये है, इसी के सामने ये, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन। क्लियर है। जैसे कि आपके एग्जांपल में बोलूं, जैसे आपका ग्रास हो गया या फिर आपका बनाना ट्री हो गया। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं रेक्टिकुलेट वेनेशन की बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें और आगे ऐसे नेट लाइक्स बहुत सारी वेन्स होती हैं। देखना आप कभी ना अपने आसपास किसी पार्क में जाओ, जब भी ना किसी लीव्स को एक बार देखना, उसको टच करके दूर से पिक मत करना, तोड़ना मत, उसको जाके उसके नजदीक जाके उसको ऑब्जर्व करना है किसी भी लीव के अंदर। उसमें आप देखना आपकी कैसा, अगर ऐसे वाला स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। अगर सिंपल ऐसे है पैरेलल, एक दूसरे के ऐसे पैरेलल, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन। इज इट क्लियर। एक तो आपसे ये पूछा गया है इसमें। आफ्टर दैट इसमें बात आएगी आपकी रूट्स की। लीव्स की बात हो गई, अब करेंगे रूट्स के बारे में। इसको कर दूं इरेज। सेकंड इसमें क्या आपकी रूट्स। रूट्स क्या आपको सबको पता है, मेन पार्ट होता है, द मेन पार्ट किसी भी प्लांट का, द मेन पार्ट अंडरग्राउंड द सोयल, अंडरग्राउंड द सोयल। क्लियर है। अब रूट भी आपकी क्या होती है, टू टाइप्स की होती हैं। क्या क्या, टैप रूट, सेकंड वन इज फिब्रस रूट। अब टैप रूट क्या होती है, टैप रूट क्या होती है आपकी, वो देखो, टैप रूट क्या होती है, जो आपकी क्या होती है, सिंगल लाइन होती है, मेन रूट होती है, वन सिंगल रूट। ये क्या होती है, मैनी थिन रूट्स। ऐसे तो नहीं समझ आ रहा। अब मैं इसका डायग्राम बताती हूँ, डायग्राम से आपको क्लियर होगा। टैप रूट में कैसे बोल रही हूँ, जैसे कि आपकी ये अंडरग्राउंड है, यहाँ कोई भी आपकी ग्रास है, ठीक है, कैसी होएगी, एक मेन लाइन होती है और उसकी आपकी सब रूट्स होती हैं। क्लियर। ये क्या होती है आपकी टैप रूट। नेक्स्ट में मैंने क्या बताया आपकी फिब्रस रूट। फिब्रस रूट क्या होती है, जिसकी कोई मेन लाइन नहीं होती, देखो ऐसे फैली रहती है, बहुत सारी थिन रूट्स होती है, ये क्या होती है आपकी फिब्रस रूट। क्लियर है। डायग्राम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ये टर्म्स है आपकी, जो मैंने रेक्टुलेट वेनेशन बताया या पैरेलल वेनेशन, या फिर मैं आपकी बात करूँ टैप रूट या फिब्रस रूट की, आपको डायग्राम से ही क्लियर होंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन आपका इसमें क्या आता है, अब इसमें एक चीज और आती है आपकी, क्या, वो देखो, फिर इन दोनों को कंबाइन करके आपको रूट और लीव से आप क्या इन्होंने समअप किया वो बताऊंगी। अब इसमें दो चीज आती है, आपने जो देखा है, चना सबने देखा और मक्का सबने देखा है, देखा है ना, मक्की, मक्की सबने देखी है, मक्की का दाना, और चना भी देखा। चने का आपने देखना, दो टाइप का होता है चने का, वो कैसे, कभी भी देखना चने को, जिसने नहीं देखा है, ऐसे करके होता है कुछ टिप्सी। इसमें क्या है, जो ये दो ये होते हैं ना, ऐसे अलग अलग दो टाइप के ये होते हैं, इनको क्या बोलते हैं साइंस में हम, कोटिलिडोन। अगर इसके अंदर दो है तो क्या बोल देंगे, इन दोनों को क्या बोल देंगे, डाइकोटिलिडोन। डाई क्लियर है। और मेज में क्या होता है, मेज मक्की का क्या दाना होता है, एक ही ऐसे दाना होता है, तो ये क्या होता है, मोनो कोटी
कोटिलीडोन। क्लियर है? क्लियर? या फिर मैं बोल सकती हूँ इनसे हमने क्या वो किया है, इससे अब जो मेन जो लाइन आई है वो क्या है, जो मैंने आपको तीनों लीव्स के बारे में बता दिया, आपको रूट्स के बारे में बता दिया, आपको इनके जो आपके मोनोकोट, डाई मोनोकोट और मोनोकोट के बारे में बता दें। मोनोकोट मतलब जिसकी सिंगल होती है आपकी, जो जिसमें सिंगल कोटिलीडोन होता है, सिंगल कवरिंग होती है। क्लियर है? और डाई का मतलब जिसमें दो कोटिलीडोन होते हैं, उसको बोल देंगे डाई कोटिलीडोन या फिर डाइकोट। क्लियर है? अब देखो इससे तीनों से क्या समअप हुआ है, जो आपके डाइकोट प्लांट होंगे वो क्या होंगे आपके, आप कैसे बता सकते हो जो डाइकोट है या आपका क्या है मोनोकोट है, ये डाइकोट क्या होते हैं आपके, अगर डाइकोट प्लांट है तो वो क्या होंगे, उसकी वेनेशन क्या होगी, रेटिकुलेट वेनेशन, और रूट क्या होगी, टैप रूट। ये कंक्लूजन निकला आपका जो मैंने अभी चीजें बताई हैं। और मोनोकोट होंगे, मोनोकोट प्लांट होंगे, उनकी क्या होगी आपकी पैरेलल वेनेशन होगी और रूट कैसी होगी, फिब्रस रूट। ये है आपका कंक्लूजन जो अभी मैंने आपको समझाया है। क्या? दिस इज द मेन पार्ट। इन्होंने कहा है, क्या एक आपसे इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या आप किसी भी लीफ का वेनेशन देख के उसके रूट्स को बता सकते हो? यस, हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अगर किसी भी लीफ के अंदर आपका क्या है रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी जो रूट होगी वो कैसी होगी, टैप रूट। ऐसे सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसी की भी वेनेशन का, आपका क्या है पैरेलल वेनेशन है तो वो क्या होगा आपकी, उसकी रूट कैसी होगी, फिब्रस रूट। अगर मैं उसकी मोनोकोट या डाइकोट में बात करूँ, जो डाइकोट होते हैं वो क्या होंगे आपके रेटिकुलेट वेनेशन, और जो आपके मोनोकोट प्लांट होते हैं वो क्या होंगे आपके पैरेलल वेनेशन। डाइकोट प्लांट जैसे आपका चना, मोनोकोट मतलब जैसे आपका मेज, जो आपकी मकई का दाना होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसमें एनिमल का रिमेनिंग है। एनिमल का भी इकट्ठा कराऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पहले आप प्लांट का अच्छे से समझो, कल हम प्लांट के बारे में करेंगे ऐसे ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही बेसिक है, आपको ये सारी चीज़ें जनरल है। अपने सिंपल यही है, इसमें जो 6th क्लास में आपको क्या करना है साइंस में, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते चलो, नई नई चीज़ों को देखो, सीखो, समझो। फर्स्ट चैप्टर में आपको यही बताया गया, क्या ऑब्जर्व करो चीज़ों को, थिंक करो, उसके बाद उसके बारे में क्वेश्चनिंग अराइज करो और उनके आंसर ढूंढो। ऐसे इस चैप्टर में बताया आपको। सबसे पहले 2-3 एक्टिविटी आपकी यही है, कहीं पार्क में जाओ या स्कूल से, जब आपके घर से स्कूल जाते हो या स्कूल से घर वापस आते हो, अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करो, प्लांट्स को, एनिमल्स को। फिर इस टाइप में ये चीज़ें आपको बता दी गई है, फिर आपको ऐसी टेबल गिवन है वही आपको इसमें फिल करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड फॉर सच मोर वीडियोज स्टे ट्यून टू माई चैनल नेम इज परिंदे। थैंक यू सो मच।